हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो हमारे सभी एसओ एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें क्रिस्प मैनर में आपको रीजनिंग से लेकर जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, उसका प्रीलिम्स का सिलेबस, उसका मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स में जो टॉपिक है, मेंस में जो टॉपिक है, क्या प्रीलिम्स और मेंस में अगर सब कुछ टॉपिक कॉमन है तो उसको हमें किस लेवल पे तैयार करना है, क्या हमें 1 वेरिएबल पजल पढ़नी है कि हमें 2 वेरिएबल वाली पजल पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे आपके डाउट्स आ रहे हैं, इन सभी डाउट्स को लेकर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी कि जो हमारे प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उन टॉपिक्स की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे बुक्स में कंफर्टेबल होते हैं, बुक्स के साथ प्रैक्टिस करने में उनको बेहतर लगता है, तो बुक्स हमारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज भी काफी बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए कंफर्टेबल होते हैं और टेस्ट सीरीज तो हमें लगाना चाहिए। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है टेस्ट सीरीज लगाना। सिलेक्शन अगर आप चाहते हो तो आपको टेस्ट सीरीज से होकर गुजरना पड़ेगा। और फिर साथ में फ्री क्लासेस, यानी कि वो रीजनिंग की कौन सी फ्री प्रैक्टिस क्लास है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपका जो है रीजनिंग हर दिन बेहतर 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 होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ेंगे। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। उसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगाया हुआ है। यहाँ पे आपकी एक समस्या का समाधान डेफिनेटली है, जहाँ पे आपको लगता है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेज आपको मिलती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ आपको मिलते हैं फ्री प्रीवियस ईयर पेपर और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, नोट्स एंड आर्टिकल्स। और ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी है, ये सभी चीजें आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे कंप्लीटली फ्री मिलती हैं। डू डाउनलोड द एप्लीकेशन। आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन जो कि 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, और इसमें जो आपका प्रोफाइल होता है, पोस्ट होता है, ये स्केल 1 है। सभी पोस्ट का प्रोफाइल क्या है, स्केल 1। स्केल 1 का मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि जब आप इस बैंक को ज्वाइन करेंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर के प्रोफाइल पर ज्वाइन कर रहे होंगे। बहुत सारे इसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए होते हैं, ये पहला नंबर होता है। दूसरा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर होते हैं इस एग्जाम के अंदर। हमारा जो एग्जाम डेट है वो आपको पता है कि 29 अगस्त है, और हमारा जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो 1 नवंबर है। इसका नोटिफिकेशन आने से पहले स्ट्रैटेजी अलग चल रही थी, क्योंकि तब हमारे प्रीलिम्स में प्रोफेशनल नॉलेज नहीं आ रहा था। अब स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि प्रीलिम्स में भी प्रोफेशनल नॉलेज आ रहा है। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आ रहे हैं। दिस हैज चेंज्ड द होल गेम। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सीधे सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूंगी। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 3 टियर में होता है, यानी कि 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहला फेज है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाई करना है। सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है, दोनों कट ऑफ यहाँ पे निकालनी होती है। देन मेंस का पेपर में आपका जो क्वांट है, जो रीजनिंग है, जो इंग्लिश है, और साथ में जो आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये सारे क्या है, ये सब आपको केवल क्वालिफाई करने हैं। मेरिट जो बनेगी मेंस में वो बनेगी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से, जो कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो मेरिट मेकर जो मेंस का होगा वो होगा हमारा प्रोफेशनल नॉलेज। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट अगर आपने इनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाली तो फिर मेंस में भले ही प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत अच्छे नंबर भी ले आए तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट। और उसके बाद फिर फाइनल, अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हैं, अपना नाम बनाते हैं मेरिट में, तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो कि होता है आपका 100 नंबर का। आगे बढ़िए। अब प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे ये जो हमारा रीजनिंग का सब्जेक्ट है, इसके 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 मार्क्स के आने हैं। पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, और समय मिलेगा आपको 20 मिनट। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गौर फरमाने वाली बात है वो है समय, कि अगर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को दिया जा रहा है 20 मिनट के लिए, तो क्या ये पेपर का लेवल मॉडरेट होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो पेपर का लेवल होगा आपका, वो होगा आपका इजी से मॉडरेट की तरफ। पेपर का लेवल क्या होगा? इजी से मॉडरेट। और इसमें जो पार्ट इजी होगा वो पार्ट आपका अराउंड एंड अराउंड 80% पार्ट आपका क्या होगा? इजी होगा। मॉडरेट वाला पार्ट आपका 15 से 20% आपका मॉडरेट वाला पार्ट हो सकता है। और ये 15 से 20% में डेफिनेटली आपकी एक आध पजल या सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा जो मॉडरेट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आज, जैसे जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, मेरी जो फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, उन क्लासेस में ज्यादातर मुझे ये कमेंट दिखाई देते हैं कि मैम
क्या ये लेवल, क्योंकि इससे पिछले साल जब हम तैयारी कर रहे थे, या पिछले से पिछले साल जब हम तैयारी कर रहे थे, या उससे पिछले साल भी जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हमने बहुत हाई लेवल की रीजनिंग को कवर करा है इस एग्जाम के लिए। बट इस बार हमने लेवल नीचे किया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि पता है कि अगर फॉर्मेट ये चल रहा है कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन है, तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आ सकता है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा अब जो आपके एग्जाम का लेवल होगा वो आईबीपीएस पीओ से और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स से रिजेंबल करेगा। इससे पहले आप लोग पूछते थे कि मैम एसओ का लेवल क्या होता है, तो हम हमेशा आपको क्या बताते थे, मैं बताती थी आपको कि आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स से ये ऊपर रहेगा 4 लेवल, और आईबीपीएस पीओ मेंस से ये नीचे रहेगा कम से कम 5 लेवल। मैं ये आपको बताया करती थी। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स है और एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स है उसके अराउंड आपका पेपर आने वाला है। बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है आपके रीजनिंग का कि 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने, ये स्ट्रक्चर अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। और इसमें आपको सेक्शनल एंड ओवरऑल दोनों कट ऑफ निकाली, यानी कि हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है और ओवरऑल आपको बढ़िया नंबर लेकर आने ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। ये आपकी पोस्ट वाइज डिफरेंट कट ऑफ निकाली जाएंगी, लॉ के लिए अलग, आईटी के लिए अलग, इस तरीके से। और आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसा हम गेस वर्क नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के अंदर। चलिए, ये लॉ वाले बच्चों का जब एग्जाम होता है तो लॉ एस्पिरेंट्स या राजभाषा एस्पिरेंट के एग्जाम में आपकी क्वांट नहीं आती। इसमें क्या आता है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस आता है, यहाँ पे क्वांट नहीं आता। बाकी सारा प्रीलिम्स का पेपर सेम रहेगा। ये तो हो गई प्रीलिम्स की कहानी। अब अगर बात की जाए मेंस की, इफ यू टॉक अबाउट द मेंस एग्जाम, तो मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे आपको रीजनिंग दिखाई दे रहा है। इसके 40, अगर आप देखेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, क्वांट के 30 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश ये जो रीजनिंग है इसके 40 क्वेश्चन है और ये 40 नंबर का है। पेपर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में चूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे गेम बढ़ेगा, यहाँ पे आपका गेम बढ़ेगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो मेंस का पेपर होगा, यहाँ पे आपके पेपर का लेवल जो होगा वो होगा आपका मॉडरेट से डिफिकल्टी की तरफ। यहाँ पे आप कहिए कि हाँ मैम यहाँ पे इजी नहीं होगा, यहाँ पे आपका पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट होगा, यानी कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ निकालने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क कर लूँ कि भाई मेरे 5 से 7 या 10 या 12 या 15 नंबर मेरे बन जाएं। कितने में से? 40 में से, ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि मेंस में जो मेरी कट ऑफ है वो केवल क्या है, इसका मुझे सेक्शनल क्वालिफाई करना है, इसका भी और मुझे इसका भी सेक्शनल क्वालिफाई करना है। केवल मेरी जो मेरिट बनेगी, जो मेरी मेरिट बनेगी, मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट होगा मेरा प्रोफेशनल नॉलेज वाला, यानी कि इससे मेरी मेरिट बनेगी। लेकिन ये मेरिट आपकी किसी काम की नहीं होगी अगर आपका सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं हुआ तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अंडरस्टूड है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। सारा का सारा कंसर्न जो है वो है सिलेबस के बारे में कि हमारे इस रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है। अगर मैं रीजनिंग का सिलेबस मैंने बाइफरकेट कर दिया प्रीलिम्स और मेंस, और बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ को दिमाग में रखते हुए, यानी कि उनके प्रीलिम्स पेपर पैटर्न को दिमाग में रखते हुए मैंने सोच समझ के ये आपके लिए सिलेबस आपके सामने रखा, और इस पर आप आंखें बंद करके विश्वास करो और इसको इसी तरीके से कर डालो। सबसे पहले जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आपको पता है कि मुझे 20 मिनट के अंदर अगर करना है, कितना, 20 मिनट में मुझे करना है 25 क्वेश्चन। तो ये कहानी बहुत आसान नहीं होने वाली है। ये कहानी तभी आसान होगी जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स लेके जाएगा। यानी कि आपके प्रीलिम्स के पेपर में होगा पता है क्या, कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स ये कुल मिला के आपके 25 में से बनाएंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे पजल्स और सीटिंग के मिलाकर। फिर दूसरा पोर्शन है आपका मिसलेनियस। मैम व्हाट इज मिसलेनियस, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। पजल्स और सीटिंग को छोड़कर आपके लिए सब कुछ हो जाएगा मिसलेनियस इस एग्जाम के अंदर। और ये जो मिसलेनियस पोर्शन है ये आपका आ सकता है 5 से 10 नंबर के अंदर। यानी कि अगर मेरा ये पेपर सीटिंग पजल से 15 क्वेश्चन बन गए तो बाकी के 10 नंबर जो है वो मेरे मिसलेनियस से बन जाएंगे। और अगर मेरे सीटिंग पजल से टोटल मिला के 15 से ज़्यादा, यानी कि अराउंड 18-20 बन गए, तो फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास स्कोप और कम हो जाएगा, 5 नंबर का स्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरे के पूरे जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ना, उन 25 क्वेश्चन को आप ऐसे डिवीजन होता हुआ देखोगे आपके खुद के एग्जाम के अंदर। अब इसमें
करना क्या है, देखो करने के लिए सिंपल सी बात है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना। कोई बच्चा अगर ये सोचता है मैम मेरे से पजल नहीं होती, मैम मेरे से पजल बनता नहीं है, मेरे को बड़ा टाइम लग जाता है, मेरा गलत हो जाता है, तो सुधारो। देर इज ओनली वन वे की टू इम्प्रूव, मूव अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो। मतलब इसमें निरंतर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट डालो, क्योंकि छोड़ना चाहते हो पजल्स और सीटिंग की मैम इसको छोड़ के आगे बढ़े, तो फिर वो एक बहुत बड़ा क्रॉस हो जाएगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ये बहुत क्लियर बात है, क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, देन तो सीटिंग, अच्छा अब दूसरा सवाल आप लोगों का कि मैम सीटिंग अरेंजमेंट और इसमें पजल में हम क्या करें, हम 2 वेरिएबल करें कि हम 1 वेरिएबल करें। तो देखो मैंने यहाँ पे साफ लिखा है कि आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को लगाना है। यहाँ पे भी आपका डाउट आ सकता है मैम 1 वेरिएबल वाले ज्यादा करें कि 2 वेरिएबल वाले ज्यादा करें। तो पजल और सीटिंग दोनों में अपनी अप्रोच क्या होगी कि जो 1 वेरिएबल वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करो आप 80%, और जो 2 वेरिएबल वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करो आप 20%। यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस आप 1 वेरिएबल की करो और कम प्रैक्टिस आप 2 वेरिएबल की करो। 2 वेरिएबल की क्यों करनी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन 1 वेरिएबल, 2 क्वेश्चन आपको 2 वेरिएबल की मिल जाए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे स्पीड कैसे आएगी। तो स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, एक ही मंत्र है रीजनिंग के अंदर, दैट यू प्रैक्टिस। देन ये सारे टॉपिक, और इन टॉपिक को मैंने इनके नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यानी कि अगर आप पजल्स और सीटिंग के अलावा अपना टाइम आप निकालते हो तो सबसे पहला टाइम आप निकाल के अल्फाबेट टेस्ट को कवर करोगे, फिर आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कवर करोगे, फिर आप अपने चैप्टर इनइक्वालिटीज को कवर करोगे, फिर आप अपने चैप्टर डायरेक्शन डिस्टेंस को कवर करोगे, फिर आप कोडिंग डिकोडिंग को कवर करोगे, और फिर लास्ट में जाके आप स्लॉग्स को कवर करोगे, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में कवर होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे मेंस के सिलेबस पे। मेंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। मेंस के सिलेबस में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा जो एडिशन आपको मेंस के सिलेबस में दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको डेटा सफिशिएंसी का, इनपुट आउटपुट का और क्रिटिकल रीजनिंग का। ये आपका एडिशन जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है मेंस के सिलेबस में। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम मेंस के सिलेबस में, प्रीलिम्स के सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक है उनमें फिर क्या अंतर आएगा, कैसे ये डिफरेंशिएट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका सीटिंग अरेंजमेंट ही है, ये बड़ा टॉपिक है, और ये बड़ा टॉपिक आपके यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पे 80% 1 वेरिएबल की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो फिर मैं मेंस के लिए जो है ये 2 से 3 वेरिएबल है, तो मैं 2 वेरिएबल की प्रैक्टिस करूंगी 80%, और मैं 3 वेरिएबल की प्रैक्टिस नहीं, यहाँ तो हम बराबर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 और 3 में से बराबर आपका क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे टोटल प्रैक्टिस जो है वो आपकी बराबर प्रैक्टिस चलेगी। आपको 2 से 3 वेरिएबल का ही प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे मैं 80:20 का रेशियो नहीं बना सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका हैवी क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपका नंबर सिंबल कोडिंग वाला पार्ट ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने पहले कभी रीजनिंग की प्रैक्टिस की, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें 5 से 6 एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिल जाती है और उसके अंदर 5 से 6 स्टेप्स बनाने होते हैं आपको बेस्ड ऑन द कंडीशन, वो क्वेश्चन आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपके वो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाएंगे, या जो रो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें फिर आपकी एड ऑन हो जाएंगी, यानी कि हर टॉपिक का जो हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है ना, या जिसमें लेंथ ज्यादा होती है, वो आपका फिर मेंस के पेपर में जुड़ जाएगा। ठीक है, देन अल्फाबेट टेस्ट में जिसमें 3-3 4-4 वर्ड्स वाली बातें होंगी वो आ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन कोडेड या जो लॉन्ग पैराग्राफ्स वाले होते हैं उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज कोडेड पे काम करना पड़ेगा, ऑर्डर रैंकिंग के पजल्स यहाँ पे हाई लेवल पजल्स आ जाएंगे। देन स्लॉग्स और उसके वेरिएशन, स्लॉग्स के अंदर दुनिया भर के वेरिएशंस हैं, कॉलम बेस्ड है, परसेंटेज वाला है, देन फिल इन द ब्लैंक वाला है ना, या स्लॉग्स के साथ इनइक्वालिटी मिक्स होके आ गई, स्लॉग्स के साथ ब्लड रिलेशन मिक्स होके आ गया कोडेड के फॉर्मेट में, वो सारी चीजें आपकी मेंस में आ जाएंगी। देन डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे जुड़ जाएगा, इनपुट आउटपुट यहाँ पे जुड़ जाएगा, और सीटिंग और पजल्स तो है ही, और लास्ट में आपका एक और नया टॉपिक यहाँ पे जुड़ेगा जिसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर, वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स और मेंस डिफरेंशिएट करेगा। आई होप आपको अब एक आइडिया लग गया होगा, जिसको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुई समझ में आने में, एक बार इसी वाले पार्ट को वापस से रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ये प्रीलिम्स का सिलेबस और हमें यही करना है, और हमें सबसे ज्यादा सीटिंग और पजल्स करने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कि हमारा सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन के लिए हमेशा किसी भी एग्जाम, नॉट जस्ट IBPS SO, किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहले
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आपकी कितनी भी स्पीड हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कुछ नहीं बात बनने वाली। तो सबसे पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी कि फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब सिलेबस। तो सिलेबस को कवर करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है। सिलेबस को कवर करने का मतलब है फाउंडेशन को बिल्डअप करना, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। केवल नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, ग्रास्प करना है, उतारना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जब आप उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर जाते हो 3-3 लेवल पे, जब एक कॉन्सेप्ट को या एक टॉपिक को जब आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया और उसको आपने 3 तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, कैसे? जब आप समझ रहे थे तब आपने उसको पढ़ा, प्रैक्टिस हुआ आपका। फिर आपने उसका टॉपिक टेस्ट लगाया, फिर प्रैक्टिस हुआ आपका। फिर आपने उसका सेक्शनल या मॉक टेस्ट लगाया, फिर प्रैक्टिस हुआ आपका। तब जाके आपका एक टॉपिक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्ड होता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, केवल कॉन्सेप्ट बनेगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, 1 घंटे में 1 क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी सिलेक्शन नहीं है। लेकिन हम स्पीड में तो दौड़ रहे हैं, सारे के सारे आंसर मार्क कर दिए, सारे गलत हो गए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, फिर गड़बड़ हो गई। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब आपको मिलती है वो की टू सक्सेस, तब हम सक्सेस के नियरेस्ट पहुंचते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अपनी लाइफ में अपनाइए, इट बीट एनी एग्जाम। केवल एसओ की बात नहीं हो रही है, सब एग्जाम पे अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, एक तो हो गया कि सबसे पहला मेरा रूल क्या है? कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला मेरा मंत्र क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बताएगा आपको? कॉन्सेप्ट आपकी एक्यूरेसी को बिल्डअप करेगा। कॉन्सेप्ट से क्या निकलती है? कॉन्सेप्ट से निकलती है आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आपकी एक्यूरेसी नहीं निकल पाएगी। फिर कॉन्सेप्ट के साथ आपको चाहिए प्रैक्टिस, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो होगा ये कि अगर कॉन्सेप्ट होगा तब जाके आपकी क्या निकलेगी? एक्यूरेसी निकलेगी। और अगर प्रैक्टिस होगी तो तब जाके आपकी क्या बनेगी? स्पीड बनेगी। इन दोनों का अगर कॉन्सेप्ट आपने बना लिया और इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कंसिस्टेंट हो गए, है ना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप क्या हो गए? कंसिस्टेंट हो गए। क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं होनी चाहिए, या आपकी सिलेक्शन की कहानी होनी चाहिए। ये एक दिन की कहानी नहीं होनी चाहिए, या आपके तब तक की कहानी चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंट आप हो गए तो लाइफ आपकी सेट है, एग्जाम आपका 100% क्लियर है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कंसिस्टेंसी जो है, यू आर व्हाट यू रिपीटेडली डू एवरी डे। जो आप लगातार हर दिन करते हैं आप वो बन जाते हैं, ठीक है। और एक्सीलेंस टपकती नहीं है आसमान से। एक्सीलेंस इज नथिंग बट इट इज एन एक्ट, इट इज एन एक्ट जो रिपीटेडली आप करते हो, जो कि एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सीलेंस अगर अपने एग्जाम में चाहते हो, अपनी सक्सेस में आप चाहते हो कि जैसा सोचा है वैसी मुझे सक्सेस प्राप्त हो जाए, मैं वो बन जाऊं जो मैं सोच रहा हूं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये आपका फॉर्मूला है, खत्म बात। कंसिस्टेंट रहना है, एक्यूरेसी मतलब कॉन्सेप्ट, स्पीड मतलब प्रैक्टिस, ये 3 चीजें मिला ली ना, तो जो एग्जाम सोचोगे वो आप निकाल लोगे, राइट। इसके आगे अब देखो सोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सोर्सेज की बात करूंगी। सोर्सेज में 2 चीजें हैं आपकी। एक तो पहला सोर्स है आपका कि बुक्स और हमारे टेस्ट सीरीज, वो प्रैक्टिस हम किससे करें? तो सोर्सेज के लिए एक सोर्स है आपका प्रैक्टिस का और एक सोर्स है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया और ये हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए हमेशा 2 चीजें हैं। प्रैक्टिस, कई बच्चे क्या होते हैं प्रैक्टिस के लिए बुक्स को रेफर करते हैं, बुक्स के साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, उनको वो लाइन लाइन मार्क करना और लाइन वाइज करना, क्वेश्चन को मार्क करते हुए जाना कि हमने इतना पढ़ लिया, ये कर लिया, उनको उसमें कंफर्टेबल लगता है, उससे उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो कुछ बुक्स पे जाते हैं और कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। पर्सनली अगर आपका ये क्वेश्चन मेरी तरफ है कि मैम अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बुक से करना चाहिए टेस्ट सीरीज से करना चाहिए, तो मेरा आंसर हमेशा 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 टेस्ट सीरीज के साथ जाता है। क्योंकि बुक में आपके पास टाइमर नहीं होता है और बुक में हम थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच में चले जाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या है ना, जो ऊपर आपका वो टाइमर है ना, वो टाइमर आपको ढीला पड़ने नहीं देता और वो टाइमर आपके एग्जाम में भी है। तो दिस आई थिंक इज मोस्ट रेलेवेंट टू योर, ये ज्यादा रेलेवेंट करता है हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। मुझे लगता है यहाँ प्रैक्टिस करने से मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे रादर प्रैक्टिसिंग विद अ बुक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ठीक है। हाँ, कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका लॉ का प्रोफेशनल नॉलेज है या एफओ का प्रोफेशनल नॉलेज है, देयर विद द थ्योरी सब्जेक्ट आप बुक के साथ जाओ, लेकिन
प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उनके लिए तो आपको मॉक टेस्ट ही लगाना चाहिए। एंड आई थिंक मैं उसमें बहुत क्लियर मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब दूसरा हमारा क्या है रिसोर्स, वो है हमारा कॉन्सेप्ट का। यानी कि चलो आपने मैम ये तो बता दिया कि हम प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करें, दूसरा रिसोर्स है हमारा कॉन्सेप्ट के लिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से करोगे? कॉन्सेप्ट करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। पहला तरीका जो कि कंप्लीटली फ्री है, रीजनिंग बाय नीलम गहलोत। ये तो मेरा एक तो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ जाइए इसमें, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इस नाम से सर्च करना, मैं मिल जाऊंगी। एक तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, दूसरा डेली 6 बजे, डेली 6 बजे यानी कि मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे डेली एट 6 PM मेरी क्लास चलती है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जिसपे आप मुझे अभी देख रहे हैं। मंडे टू सैटरडे डेली एट 6 PM। यहाँ पे हम रीजनिंग की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, एवरीथिंग। इसकी एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, इसकी एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसी प्रैक्टिस चल रही है, इसमें जा सकते हो। और दूसरा सोर्स होता है पेड। पेड सोर्स हम क्यों ले? अगर मैम हम यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट से कर लेंगे तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि बाकी सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स, एक ही चीज थोड़ी ना है, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है। एग्जाम में सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, है ना। और उन सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं सब कुछ डिसाइड करेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बड़ा कारण आता है कि क्या आप एक बिगिनर हो, ये बहुत बड़ा मतलब। अगर मैं एक फ्रेशर हूं, मैंने तैयारी नहीं करी है, तो फिर मुझे यूट्यूब की क्लासेस हेल्प तो करेंगी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे। रीजन, क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस में होती है ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। मैंने अभी आपको बोला, इसमें आपको बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको कम से कम 50% कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, तब जाके ये आपको बेस्ट बेनिफिट दे पाएंगी। अदरवाइज बेनिफिट आधा अधूरा रहेगा, और जब बेनिफिट आधा अधूरा रहेगा तो आपका जो टाइम है सिलेक्शन का वो बढ़ जाएगा। यानी कि जहां पे आप पहले 6 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते थे, तो ये अब आपका टाइम हो सकता है 1 साल बढ़ जाए, 2 साल बढ़ जाए, यू नेवर नो क्या हो, ठीक है। तो ये अंतर होता है आपकी फ्री और पेड सोर्सेज के अंदर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू आर इन। मतलब आपका भी लेवल क्या है, आप बिगिनर हो, आप एवरेज हो, आप ऊपर पहुंच गए हो एवरेज से, आपने सब कुछ खत्म कर लिया है, बस अब एग्जाम मेरा एक आध नंबर से पिछले साल रह गया था, इसी बार निकालना है, तो वो आपको कैटेगराइज करना होगा कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली ये वाली फ्री क्लास मैंने अभी आपकी करी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास हुई है 11 जुलाई को दोपहर 1 बजे, ठीक है। ये अपने इसी चैनल में यानी कि यूट्यूब में आप देखोगे, अपने इसी चैनल पे 11 जुलाई की क्लास 1 बजे लाइव सेक्शन में जाके देखोगे और आपको पता चलेगा कि किस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। जाइए सर्च कीजिए, देखिए। ये आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा कि फ्री प्रैक्टिस क्लास में आपको क्या मिल रहा है। इसके साथ साथ डेली क्लास का मैंने टाइम आपको बता दिया, डेली आपकी क्लास 6 बजे होगी। ये सेशन आपका अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इसको जाके जरूर देखिएगा हर एक जो बच्चा है वो। नाउ अब आते हैं बुक्स की रिसोर्सेज। बहुत सारी चीज़ों, देखो अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी, तो रीजनिंग की तैयारी में मुझे लगता है, मैं अगेन फिर बोलूंगी कि रीजनिंग की तैयारी के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी तैयारी का, वो है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की आपकी एक बेस्ट बुक है, इसको आप ले लीजिए। इसमें 3000 प्लस इसमें क्वेश्चन है, हर तरीके की पजल कवर है, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, सारे लेवल के पजल्स इसमें कवर हो जाएंगे। आप इस बुक को लीजिए और बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा, जो बच्चे आईटी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट हैं जो आईटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, वो ये वाली बुक ले सकते हैं फॉर देयर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। मैं अभी दिखा दूंगी कहाँ से कैसे आपको ये बुक्स लेनी है। और जो लॉ ऑफिसर वाले बच्चे हैं उनके लिए 1500 से अधिक एमसीक्यू की एक बढ़िया बेहतरीन बुक है आपकी। इससे आपका प्रीलिम्स के पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगा। इससे आपके प्रीलिम्स के पेपर में लॉ ऑफिसर वाले बच्चों को बेहद बेहद यहाँ पे इनको हेल्प होने वाली है। इन बुक्स को आप ले सकते हो, मैं अभी आपको दिखा दूंगी कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट कोड आप लोग लगा लीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, जिनको टेस्ट सीरीज, जिसको मैं भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है, मैं एनकरेज करती हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्यादा बेटर होती है। तो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक तो टेस्ट प्राइम है। इस टेस्ट प्राइम के अंदर आपको आईबीपीएस एसओ का टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी सभी बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम
और सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंक के अंदर और बाकी सारे दुनिया अपने देश में जितने एग्जाम्स होते हैं, सबके एग्जाम का टेस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट प्राइम के अंदर। बहुत ज़्यादा ये फीस नहीं, 200, 250, 300 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको केवल IBPS SO की टेस्ट सीरीज चाहिए तो IBPS SO IT ऑफिसर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लॉ की अवेलेबल है, HR की अवेलेबल है, और इसके साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर की भी अवेलेबल है। ये सभी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न पर, और इसको भी आप इस डिस्काउंट कोड के इस्तेमाल के साथ यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। देन फाइनली अब आता है आपका तैयारी का अगला चरण। अगर मैं बिगिनर हूं, अगर मेरा 30% भी सिलेबस पूरा नहीं, अगर मेरा 40% भी सिलेबस पूरा नहीं है, तो देखो आज नहीं तो कल आपको एक सोर्स के तहत, एक मेंटोरशिप के तहत, एक गाइडेंस के तहत आपको चीजें कवर करनी होंगी। सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस में अगर बिना मेंटोरशिप के, बिना गाइडेंस के जाओगे तो टाइम बढ़ जाता है। अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी चीजें करनी है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी ये बैचेस अवेलेबल है। ये हमारे IBPS SO के लेटेस्ट बैचेस हैं, जिसमें हम IT ऑफिसर की क्लासेस दे रहे हैं, लॉ ऑफिसर की, HR ऑफिसर की, मार्केटिंग ऑफिसर की। बट ये केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, इसमें आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होगी, इसमें आपके मेंस एग्जाम की तैयारी होगी, इसमें आपके इंटरव्यू की तैयारी होगी। इसी बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी अपडेटेड पैटर्न पर। तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है फॉर योर IBPS SO एग्जाम की तैयारी का, और इसको आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है। और फाइनली एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हम मेंटोर्स की, कि आपके लिए क्या बेस्ट है वो बता देना। अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं, मैं तो केवल एसओ तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो PO भी देने वाला हूँ, मैं तो RBI को भी टारगेट कर रहा हूँ, मेरा तो NABARD का भी, मेरा सेबी का भी, मतलब मेरा टारगेट है कि मेरा एक एग्जाम निकल जाए, इसलिए मैं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स वाले हैं, इन दैट केस ये है आपका बैंक महापैक प्लस। और ये बैंक महापैक प्लस पता है क्या करता है? ये एक्चुअली आपको एक गेटवे देता है कि आप इनमें से जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स लिखे, इन सारे एग्जाम्स को, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स लिखे, इन सभी एग्जाम्स की आप ले सकते हैं लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। इन सभी एग्जाम्स की आप ले सकते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे SBI क्लर्क लिखा है, यहाँ पे IBPS SO लिखा है, तो दोनों एग्जाम की आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको मिलेंगी ई बुक्स, यानी कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको ई बुक्स मिलेंगी, आपको मिलेंगी PDF प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग। ये सब कुछ मिलता है आपको अंडर वन अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला का नाम है बैंक महापैक प्लस। और ये भी आपको इस डिस्काउंट ऑफर के साथ मिल जाएगा, यानी कि यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651। अब कैसे अवेल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। जैसे ही हम अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के सेक्शन में है, कमेंट सेक्शन में ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और आप आ जाएंगे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी पे। इस रेगुलेटरी बॉडी पे क्लिक करोगे, ये है आपका IBPS SO। IBPS SO में आप जैसे ही देखते हैं तो ये बैंक महापैक प्लस जो मैंने अभी आपको बताया, ये सभी लाइव बैचेस ये मैंने आपको बताए। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये आपका टेस्ट प्राइम आ गया, मॉक टेस्ट आ गया, ये आपके IBPS SO IT के मॉक आ गए, लॉ के मॉक आ गए, HR के मॉक आ गए। और थोड़ा नीचे जाओगे तो ये वीडियो कोर्सेज हैं, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाओगे तो ये बुक मिल जाएंगी, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बुक है, ये आपकी IT ऑफिसर की प्रोफेशनल नॉलेज की बुक है, ये आपकी लॉ की बुक है। तो ये सारी चीजें, एवरीथिंग इन वन स्पेस, ये सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको क्या चाहिए। ये आपको तय करना होगा कि आपको आपकी जरूरत के हिसाब से क्या चाहिए होगा। कुछ अगर आपको यहाँ पे ना दिखाई दे तो व्यू ऑल कर लेना, इस टैब पे क्लिक कर लेना, व्यू ऑल पे सब कुछ आपको दिख जाएगा, एवरीथिंग एट वन प्लेस। बस इन सब चीजों में आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोड लगाना है Y651, तब जाके आपको वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा, राइट। तो आप चाहे बैंक महापैक प्लस में जाइए। अच्छा मैं आपको बता दूं, बैंक महापैक प्लस में अभी आपको क्या मिल रहा है? आपको ऑफर मिल रहा है। बैंक महापैक प्लस पे अभी ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, यानी कि जो 6 महीने का महापैक है वो आपको टोटल 18 महीने के लिए मिल रहा है। यानी कि 18 महीने के लिए आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। आप तैयारी कर सकते हो, आपको कोई कजिन कर सकता है, आपको कोई छोटा बहन भाई कर सकता है, आपको कोई दोस्त कर सकता है,
कोई भी कर सकता है। या अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर एग्जाम की इस बैच की, तो इस पे डबल वैलिडिटी चल रही है, इस पे भी डबल वैलिडिटी चल रही है, इस पे भी डबल वैलिडिटी चल रही है। तो ये चॉइस कंप्लीटली आपकी है, आपको क्या ठीक लगता है मेरा बताना जो है मेरा फर्ज है, बाकी रेस्ट आपकी चॉइस है। जो आपको डिस्काउंट कोड लगाना है वो लगाना है आपको Y651। इससे आपको मिल सकेगा अराउंड एंड अराउंड 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी फ्री क्लास डेली मंडे टू सैटरडे एट 6 PM होती है, उसमें आपको डेली आना है। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।